मंत्री है, उन्होंने जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई है, वहाँ पर भी मीटिंग होने वाली है। मेरे साथ जो है भानु प्रताप जी, राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज जो है सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। आज आप यहाँ पर पहुंचे थे, सिविल सोसाइटी का यहाँ पर भी प्रोटेस्ट होने वाला था, हो भी रहा है। आप कैसे देख रहे हैं पूरे मुद्दे को लेकर? आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 50 दिन से जल रहा, तब कहाँ भाड़ में थे? ये सर्वदलीय बैठक जो बुलाई जानी थी, पहले ही दिन बुलाई जानी थी। तो सर बुला तो लिया नहीं, कब बुला रहे हो आप? जब पूरी तरह से जल रहा, आपका मकसद जो पूरा हो गया, अब तब ये सारी चीज। और अभी भी केवल आपने बैठक बुलाई, ये काम क्या करेंगे, कदम क्या उठाएंगे, कोई नहीं जानता। और गृह मंत्री बुला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? अबे जब यही थी कि और एक दिन रुक जाते हैं या 4 दिन पहले बुला लेते हैं, क्या दिक्कत? मामला है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर का मामला नहीं है, ये सारे मामले प्राइम मिनिस्टर के मामले हैं। और प्राइम मिनिस्टर को आईना दिखाना चाहिए, वो जो उसकी वीडियो दिखानी चाहिए जो चुनाव के दौरान वहां पे कह के आया था, मणिपुर के लोगों से वादा करके आया था कि पूरी दिल्ली सरकार को मैं यहाँ ले आऊंगा। उसको वो दिखाना चाहिए, देखना चाहिए उसे। किसकी जवाबदेही आप मानते हैं? गृह मंत्री अमित शाह का फेलियर है, मोदी जी का फेलियर आप मानते हैं? क्योंकि 2 महीने होने जा रहे हैं और आज जब ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी आज देश में नहीं है, वो विदेश यात्रा पे, क्या उनके लिए प्राथमिकता नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री या तो 4 दिन पहले बुलानी थी जब प्रधानमंत्री यहीं थे, या 2 दिन बाद में बुला लेते जब प्रधानमंत्री आ जाए। गृह मंत्री का बुलाने का क्या मतलब है? और गृह मंत्री बुला रहे हैं, मामला है काहे का इंटरनल मामला तो प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। प्राइम मिनिस्टर विदेश देखेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या एक्सटर्नल मामला तो वो देखेगा। सर फिर आप कहेंगे सारा मामला मोदी जी देख रहे हैं, गृह मंत्री क्यों नहीं है? गृह मंत्री देख ही रहा, नहीं है। मेरे कहने की बात नहीं है, देख ही सारा मामला प्रधानमंत्री रहे हैं और मेरे कहने की बात नहीं है, सब कुछ है। लेकिन बात यह है कि आप सर्वदलीय बैठक भी 50 दिन पूरे हो गए, उसके बाद में आप कर रहे हैं। कहाँ थे आप 50 दिन से? और गृह मंत्री जब वहां गए, गृह मंत्री के जाने से पहले वहां पे मारकाट थी, गृह मंत्री जब थे तब मारकाट थी, गृह मंत्री के आने के बाद मारकाट। 250-300 से ज्यादा लोगों की वहां मौत हो चुकी है। नेट पूरी तरह चाणक्य नीति गई तेल लेने। काहे की चाणक्य नीति है? ये चाणक्य नीति नहीं है, ये है पूरे देश को तबाह करने की नीति, एक स्टेट को पूरी तरह से बर्बाद कर देने की नीति। 2024 में उसका माइलेज लेने का प्रयास है, ये है नीति। काहे की चाणक्य नीति? चाणक्य नीति तो ये होती है कि किसी भी हालत में अगर कहीं से कुछ इस तरह की गड़बड़ी शुरू हुई, वो तुरंत रोक देनी चाहिए थी। रुकी क्या? वो नहीं रुकी ना। और सब कुछ सबके सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दोनों मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री और वहाँ के बीरेन्द्र सिंह वो और साथ में जो राम माधव, ये सारे इन्वॉल्व है हिंसा करा। कमेटी बना दिया है। कमेटी तो ठीक है, कमेटी बना दी। इस देश में इस देश में जो कमेटी बनती है मामले को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कमेटियां इस देश में सरकारें बनाती हैं। हाँ। उसकी रिपोर्ट आएगी तब करोगे। सर 100 से ज्यादा लोग ही जान जा चुकी है, चर्च जलाए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मोदी जी कहते हैं कि भाई अल्पसंख्यक के ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अरे मोदी की बात अभी आपने देखा, कल ही यूएस में गया, सरेआम मोदी ने झूठ बोला। मोदी से ज्यादा झूठा और यू टर्न लेने वाला व्यक्ति, नेता इस धरती पर कोई नहीं है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है। वो जो उसकी स्थिति है उसके विषय में कहने का कोई बात नहीं। आप जो कह रहे हो कि वहां पर किसकी जिम्मेदारी है? मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? मोदी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री की ड्यूटी लगाते कि वहां तुम वहीं पर होगे जब तक पूरी तरह से शांति नहीं हो जाती। क्या कर रही है आर्मी? क्या कर रही है फोर्सेस? क्या कर रही है? 65,000 फोर्सेस क्या कर रही है? अपील कर रही है। फोर्सेस अपील करने के लिए होती हैं, या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए। सर आप ये बताइए, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, राज्य में भी बीजेपी सरकार है, एन बीरेन मुख्यमंत्री है, तो आपको क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार है और अब इससे ज्यादा और क्या करे जनता? सब कुछ बीजेपी और मोदी का कराया हुआ है, सीधा सीधा है, सबको मालूम है कि क्या है। सरकार अब किस लिए कराएंगे? वही करा रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। 2024 को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। देश में सरकार, तो इससे ज्यादा बड़ा फायदा और क्या होगा? आगे 2024 से ना 2024 के लिए भूमिका बनाई जा रही है। अपने राज्य में आप उसका राज्य कहाँ है? उससे क्या फर्क पड़ता है? मोदी को क्या फर्क पड़ता है? पूरा देश नहीं उसका। देश में हिंसा नहीं कराई जा रही, मुसलमानों के प्रति हिंसा नहीं कराई जा रही, ईसाइयों के प्रति हिंसा नहीं कराई जा रही, दलितों के प्रति हिंसा नहीं कराई जा रही। कौन ऐसा है जिसको मतलब प्रति हिंसा नहीं कराई जा रही? किसके द्वारा कराई जा रही? सरकार के द्वारा। उत्तराखंड में किसकी सरकार? आपको मालूम नहीं है कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग वहां जाके लोगों के घरों पे निशान लगा के और उत्तराखंड पे मुसलमानों को भगा रहे हैं? मालूम नहीं है क्या? कौन? पूरी दुनिया जानती है इस बात को। तो उन्हीं का राज्य है, उन्हीं का बनाया हुआ मुख्यमंत्री है वहाँ पे। अल्पसंख्यकों के लिए है ये देश, उनका है। पूरी ताकत के साथ उनके साथ होने वाले अत्याचार का विरोध करें।
और इस मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए काम कर रहे हैं। सर सबके कई लिए। लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ तथाकथित लोग हैं जो मीडिया की आज़ादी को लेकर, जो अल्पसंख्यकों को लेकर अपनी दुकान चला रहे हैं। उन भड़ुओं की और भांडों की बात कर रहे हो जो गुलामी कर रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष और एक पार्टी विशेष के तलवे चाट रहे हैं, उन गुलामों की बात कर रहे हो यार। किसी की बात करो तो उसका जवाब भी दिया जाए। क्या लग रहा है कब शांति बहाल होगी मणिपुर में? जिस दिन सरकार चाहेगी। तो तब तक कैसे चलेगा? बिल्कुल, सरकार खुद करा रही है, सरकार खुद करा रही है, तो जो खुद करा रही है सरकार, तो उसी के इशारे पर रुकेगा। आज सर सर्वदलीय बैठक भी हो रही है और आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में भी आए थे, तो आपको किस तरह का माहौल लगा? सर्वदलीय बैठक का आज की तारीख में क्या मतलब है यार? जब कश्मीर में आपने अनुच्छेद 370 को खत्म किया था, उस समय सर्वदलीय बैठक बुलाई थी क्या? बुलाई थी क्या सर्वदलीय बैठक? जो कश्मीर के आपने टुकड़े कर दिए, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। 80 लाख की आबादी को तुमने 1 साल तक कैद बना कर रखा है। यहाँ तो 35 लाख ही लोग हैं, उससे 1/3 ही है। ये आपके संभालने में नहीं आ रहा। यहाँ पे लोगों की क्या भावना है? जो मणिपुर के लोगों की भावना है कि मणिपुर में शांति स्थापित हो, सरकार तुरंत इंटरफेयर करे, हिंसा रोकी जाए, लोगों के जिनके नुकसान हुए हैं, घर जले हैं, उनके घर बने, जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को सांत्वना दी जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। लोग अपने घर छोड़ के भी जा रहे, इस तरह की रिपोर्ट जाएंगे भाई। जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जब आग लगेगी तो सभी लोग छोड़ के जाएंगे भाई। तो क्या आप मानते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। देश बहुत ही घटिया और गंदे और आपराधिक तत्व के हाथ में है देश। लेकिन सर आखिरी सवाल है, आपने देखा नहीं अमेरिका में क्या वो चला था? प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आप इसी से लगा लीजिए, पहलवानों को लेकर भी पोस्टर हाँ, क्राइम मिनिस्टर मोदी। वो सब कुछ है, पहलवान हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब। सर यही कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग इस तरह विदेशों में भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अबे तो जवाब क्यों ना देता? एक सवाल पूछा, उसका भी जवाब नहीं दे पाया। बदनाम कौन कर रहा है? बदनाम मोदी कर रहा है, बदनाम बीजेपी कर रही है। तो सर RSS करे इससे बदनाम। 24 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पहले विपक्षी एकता जो है वो अगर सही तरीके से होगी और ईवीएम हट गई तो मोदी और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अगर ईवीएम रही तो कोई दिक्कत। तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी का साफ तौर से कहना है